बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नदीम मुगल है। अब जो इसका एक्स्ट्रा वर्क है, ये मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ ना, ठीक है। ये रेडफोर्ड कंपनी का एक्स्ट्रा वर्क है जो हमसे नहीं पूछा, लेकिन ये करने के बाद आप मुकम्मल सवाल सीख जाएंगे। तो अब जो मैं एक्स्ट्रा वर्क में बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर। ये भी एक लेजर की एक किस्म है और इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। क्यों सेल्फ बैलेंसिंग? क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। अभी देखिएगा, वैसे ये परचेज जर्नल है ओनली ना, इसके साथ डबल जर्नल आता है, परचेज और परचेज रिटर्न, फिर वहाँ प्लस माइनस होते तो वहाँ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। बहरहाल अब हम इसको सीख रहे हैं। तो मैं देखिए अकाउंट पेबल का लेजर बना रहा हूँ। अब पहला कॉन्सेप्ट आपको जहन में रखने का कि अकाउंट पेबल परचेज जर्नल में अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो उसमें हमने एक एंट्री लास्ट में बनाई थी, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो ये जो 4 कंपनियां थी जिनसे हमने परचेज़ किया था, ये सब अकाउंट पेबल है हमारे लिए और ये सब के सब क्रेडिट हो रहे हैं। तो तय हुआ सारे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होंगे और अगर ये क्रेडिट है तो इनका बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, वो बैलेंस भी क्रेडिट कहलाएगा। इसको जहन में रखना है। तो सबसे पहले डेट पढ़ लेते हैं। तो डेट में है अप्रैल 1। अब मैं यहाँ रुपीज़ के लिए नहीं छोड़ा, स्पेस मेरे पास कम है। अप्रैल और ये लिखा हमने 1। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्रीन कंपनी और अंडर क्रेडिट टर्म, और ये अमाउंट है 6000। तो ये देखें, मैंने यहाँ क्रेडिट में लिख दिया 6000 और यही बैलेंस 6000 यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गए हम, तो यहाँ हमने लिख दिया P-J। फिर अकाउंट पेबल जो क्रेडिट हो रहा है ना, उसका रीज़न है परचेजेस। बाज़ लोग नहीं लिखते ये, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये परचेजेस डेबिट नहीं हो रहा, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। ये कंप्लीट हो गया। नाउ मैं फेयर ट्रेडर्स पे आ गया। अच्छा, इसका फॉर्मेट तो आपने देख लिया होगा, डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये हर तरफ डालनी है हर दफ़ा। फेयर ट्रेडर्स का बना रहे हैं हम। फेयर ट्रेडर्स का मैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। तो फेयर ट्रेडर्स का अमाउंट था 12,000, लेकिन इसमें से 20% सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9,600 बचा था। तो फेयर ट्रेडर की डेट है 8 अप्रैल 8। और सेम देखिए, मैं चाहूँ तो ये कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों ने रटना नहीं अकाउंट, आपने देखना है फेयर ट्रेडर क्रेडिट हो रहा है और कितने से? डिस्काउंट माइनस होने के बाद 9,600। तो पहले हम इसको क्रेडिट करेंगे और यही बैलेंस बन जाएगा 9,600। ये दो काम तो इधर उधर नहीं होने चाहिए। अब ये पीजे है, बाज़ दफ़ा पीजे का नंबर भी होता है, तो फिर आपको ऊपर पीजे छोटा सा और नीचे नंबर लिखना है। और रीज़न आ गया यहाँ वापस से परचेजेस का, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और कंपनी थी हमारी परचेजर में, फास्ट कंपनी। और फास्ट कंपनी की जो डेट थी वो है 25 और ये है 9,800 का अमाउंट। तो आइए अप्रैल 25, फास्ट कंपनी भी क्रेडिट हो रही है और अमाउंट इसका है 9,800। तो ये हमने लिखा 9,800 और यहाँ भी आ गए 9,800 और यहाँ आकर हमने लिखा पीजे। अच्छा, इसमें परचेज जर्नल की क्वालिटी ये स्पेशल क्वालिटी कि ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर दी हुई है तो पीजे तो लिखना है, ये जो पीजे लिखा है ये तो लिखना है, इसका पेज नंबर दिया हो तो लिखना है, वरना नहीं। अब मैंने ये 3 लेजर बनाया, स्पेस इतना था तो 3 बने, एक और रह गया। अब इसको रिमूव करके हम वो बनाएंगे और इसके बाद एक और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे और यहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको चेक नाउ, 2 प्रोसेस रह गए। एक तो अल्फ़ा कंपनी का लास्ट सब्सिडरी लेजर रह गया था, वो हम बना रहे हैं। तो देखें, अल्फ़ा कंपनी मैंने पहले ही डेट डाल दी अप्रैल 30। अब अल्फ़ा कंपनी क्रेडिट हो रही है, ये था 15,620, इसमें से 10% सब्ट्रैक्ट हो गया था तो बचा था 14,040। तो यहाँ हम आ गए 14,000, क्रेडिट में लिखा 40 क्योंकि ये अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है, और यही सेम 14,040 यहाँ आ गया। अब यहाँ अगर हमने पीजे लिख दिया और परचेज रीज़न, ये कंप्लीट हो गया।
अब आखिरी हिस्सा जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और वो है स्केड्यूल या शेड्यूल। तो रेडफोर्ड कंपनी स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेबल फॉर द मंथ एंड डेट, डेट डाल दी, यानी कि यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे आपके नेम ऑफ सप्लायर, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। अब ये अमाउंट कौन से लिखने हैं हमें, ये अमाउंट हमें सब्सिडियरी लेजर में जो लास्ट बैलेंस में आखिरी अमाउंट हो वो। अब मैं इसलिए मैंने एम्फेसाइज़ किया आखिरी अमाउंट पे कि अब परचेज और परचेज रिटर्न जनरल आएगा उसमें माइनस प्लस करना है और फिर लास्ट अमाउंट जो बचेगा उसे हमें स्केजुअल में लाना है। तो आइए शेड्यूल बना दें। हमारे पास 4 सप्लायर थे तो नंबर डालना है 1 2 3 4। और पहला हमारे पास जो कंपनी था जिससे हमने परचेज़ किया था वो ग्रीन कंपनी थी, तो यहाँ डाला हमने ग्रीन कंपनी। और इनको जो हमें पेमेंट करनी है वो पेमेंट है हमारे ज़िम्मे 6000 की, तो यहाँ हमने आकर लिख दिया 6000। स्पेस नहीं है वरना मैं रुपीज़ पहले डालता फिर इसके बाद मैं लिखना शुरू करता। ग्रीन कंपनी के बाद है आपका 8, क्योंकि 5 तो स्किप है, और इस कंपनी का नाम है फेयर ट्रेडर्स। तो यहाँ अगर हमने डाला फेयर ट्रेडर्स, और फेयर ट्रेडर्स का हमारे ज़िम्मे जो अमाउंट है वो 9600 है। फिर इसके बाद हमने जो सब्सिडियरी लेजर बनाया था वो बनाया था फास्ट कंपनी का 9800। तो हमने हेडिंग डाली फास्ट, यानी कि ब्लू पेन से। ये सब ब्लू पेन से काम करना है आपको, मैं ब्लैक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ साफ नज़र आए, वरना ये हेडिंग ब्लैक से और बाकी सारा काम, ये हेडिंग, ये भी हेडिंग कहलाती है ब्लैक से, ये अंदर का सारा काम ब्लू से। तो फास्ट कंपनी, और फास्ट कंपनी का अमाउंट 9800। प्लस माइनस में शायद गलतियां हो जाए मुझसे, लेकिन ये है कि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेरा काम असल प्लस माइनस नहीं बताना आपको, मेरा काम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताना है। उस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, बाकी तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए ख़ुद ही सही करते रहेंगे चीज़ें। फिर इसके बाद हमने लिखा अल्फ़ा कंपनी लास्ट, और अल्फ़ा कंपनी का आखिरी अमाउंट था 14040। ये वाला बैलेंस जो हमारे सामने उसको हमने ले लिया। फिर वापस से वही, अगर हम इनको प्लस करने जाएं तो हम इन चारों को प्लस करेंगे, और इनका ऑलरेडी प्लस वीडियो में आप रिवाइंड करके देखेंगे तो प्लस हुआ हुआ है परचेज जर्नल के अंदर, और वो है 39440। 39440 ये आपका टोटल आ गया।